बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब कार्बन एक एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट जो है वो एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, अगर नोबल गैसेस को छोड़ दें तो। जनरली जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसको कैटेनेशन भी बोलते हैं, कि कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, इस तरीके से लॉन्ग चेन बना सकता है, या लॉन्ग एक प्लेनर स्ट्रक्चर भी बना सकता है, या इसी तरीके से ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में भी अरेंज हो सकता है। तो कार्बन के एटम्स, एक एटम दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट में जुड़ सकते हैं, और ढेर सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दो एटम हो, हंड्रेड्स ऑफ एटम्स जुड़ सकते हैं। कार्बन की ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी। तो ये जो कार्बन के एटम्स का अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण, और उन एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग होने के कारण, जो जो अलग अलग सब्सटेंसेस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से काफी अलग होती है, और उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होती है। अब अरेंजमेंट यानी एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे जो अलग अलग सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो सिर्फ कार्बन के ही एलोट्रॉप्स नहीं होंगे, और भी एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स होंगे। तो पहला सब्सटेंस है डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। ये दो बहुत वेल नोन एलोट्रॉप हैं कार्बन के, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड में एक कार्बन का एटम अपने नेबरिंग चार कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, और जो एटम के बीच में जो फोर्सेस हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसके कारण डायमंड काफी हार्ड मटेरियल है, इनफैक्ट वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है डायमंड। इनकी जो जो थर्मल कंडक्टिविटी है काफी अच्छी है, इनका इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा है, इसीलिए इनको ज्वेलरीज में यूज करते हैं। फिर ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी डायमंड से बिल्कुल ही अलग है। डायमंड बहुत हार्ड है, ग्रेफाइट एक बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। इनका जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो लेयर में होता है। एक प्लेन में कार्बन के एटम्स हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं, और इसमें एक कार्बन जो है वो नेबरिंग तीन कार्बन से जुड़ा होता है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट ये है उसमें। तो ये एक प्लेन में इस तरीके से कार्बन के एटम अरेंज्ड हैं, ये कार्बन का एटम तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक एक लेयर जो है वो, ग्रेफाइट जो है इस तरीके से लेयर बाय लेयर में होता है, और हर एक लेयर के बीच में ये है एक लेयर, ये दूसरा लेयर। लेयर को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस लेयर में ढेर सारे कार्बन के एटम होंगे जो इस पैटर्न पे अरेंज होंगे, इस लेयर में भी वैसे ही ढेर सारे कार्बन के एटम होंगे, और कार्बन, इन कार्बन एटम्स के बीच में एक वीक फोर्स होता है जिससे ये लेयर एक दूसरे से आपस में जुड़े। अब वो वीक फोर्स होने के कारण ये लेयर एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, विच गिव्स इट्स स्लिपरी प्रॉपर्टी। इसीलिए ग्रेफाइट काफी स्लिपरी होता है, एंड हेंस इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉलिड ल्यूब्रिकेंट।